नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, वैसे तो आपने सरकार की काफी योजनाओं के बारे में सुना है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो कि किसान भाइयों से या फिर किसानों से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ वीडियो के अंदर मैं आपको एक युवाओं से संबंधित सरकारी योजना के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि युवा भी किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। आपको इन सरकारी योजनाओं के बारे में जानना है और इन योजनाओं का लाभ भी उठाना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं के बारे में नहीं जाना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इन योजनाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि ये योजनाएं हैं हर एक भारत के नागरिक के लिए। चलिए, आज की जो सबसे पहली जो योजना है साथियों, उसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। शायद आपने इस योजना का नाम जरूर सुना होगा। चलिए, इस योजना की विस्तार से अपन बात करते हैं कि आखिरकार इस योजना में क्या फायदे हैं और क्या इसकी पात्रता है। चलिए, यह केंद्र सरकार की योजना है, यानी किसान सम्मान निधि योजना है। संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू है और सभी राज्यों के किसान भाई इस योजना का लाभ है वो उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाना है। इस योजना में किसान को सालाना 6,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ये रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं, यानी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें होंगी और एक साल में हर एक किसान को 6,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा उनके सीधे बैंक अकाउंट में है वो जमा करवाई जाएगी। और साथियों, चलिए इसकी पात्रता की अपन बात करते हैं कि कौन से जो किसान हैं इस योजना के पात्र हैं। जिन किसान भाइयों के पास 5 हेक्टेयर भूमि है वो इस योजना के पात्र हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं कि 1 हेक्टेयर में लगभग 3.5 बीघा जमीन होती है। इसलिए जिन किसान भाइयों के पास अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि है वो किसान भाई इस योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन भरे जाते हैं, किसी भी समय आवेदन भरे जा सकते हैं। यह कोई निश्चित डेट नहीं है, कोई निश्चित तारीख नहीं है। साल के किसी भी महीने में आप ये आवेदन है ऑनलाइन भर सकते हैं। आवेदन विभागीय वेबसाइट pmkisan.gov.in पर निःशुल्क है वो भरे जा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, दस्तावेज की बात करें अपन तो दस्तावेज के रूप में आपको आधार कार्ड, भूमि प्रमाण पत्र जैसे खसरा नंबर है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाई का बैंक में खाता होना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई की एक फोटो होनी चाहिए। तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन करने का आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप सीधे इसे अपने मोबाइल या अपने घर के कंप्यूटर से ऑनलाइन है वो कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगली योजना की अपन बात करते हैं और अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। चलिए, यह भी एक केंद्र सरकार की योजना है। वृद्धावस्था संरक्षण और लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ये योजना है। पात्रता की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के लघु किसान इस योजना के पात्र होंगे। जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि हो वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत हर एक किसान को जिन्होंने इस योजना में आवेदन किया है उनको 3,000 रुपए प्रति माह है वो दिए जाएंगे, लेकिन ये 3,000 रुपए 60 वर्ष के बाद पेंशन के रूप में है वो दिए जाएंगे। साथियों, इस योजना में 60 साल तक आपको 200 रुपए प्रति माह जमा करवाने होंगे, तभी आप इस योजना का है लाभ वो उठा सकते हो। और जैसे ही 60 साल पूरी हो जाती हैं उसके बाद पेंशन के रूप में आपको 3,000 रुपए प्रति माह है वो सरकार के द्वारा दे होंगे। यहाँ पर आप 200 रुपए की बजाय 55 रुपए भी प्रति माह जमा करवा के इस योजना का लाभ वो उठा सकते हो, लेकिन उसकी जो पेंशन की राशि है वो कम हो जाएगी। साथियों, यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो 50% पेंशन है वो उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को वो मिल सकती है, जिस समय उसने ऑनलाइन आवेदन के अंदर उस सदस्य का अगर नाम दिया हो। इस योजना के आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन आप www.mandhan.in वेबसाइट पर विजिट करके आप कर सकते हैं। चलिए, दस्तावेजों की अपन बात करते हैं कि इस योजना के तहत आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ साथियों, आपको एक आधार कार्ड, आपके
एक बैंक खाते की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपके एक फोटो और भूमि का जो प्रमाण है वो आपको इस योजना के लिए चाहिए होंगे, क्योंकि जब आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उस समय इनकी जरूरत है आपको पड़ेगी। तो चलिए अगली योजना की बात करते हैं साथियों, और अगली योजना का नाम है फ्री सोलर पैनल योजना। यह भी एक भारत के किसानों से संबंधित योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। चलिए इस योजना के बारे में विस्तार से अपन बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा इस योजना के जरिए देश के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सोलर पैनल की सहायता से किसान खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली की विभिन्न बिजली कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आय के रूप में 6,000 रुपए तक पा सकेंगे। साथियों इस योजना को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है, यानी फ्री सोलर पैनल योजना का पुराना नाम है कुसुम योजना। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन आवेदन आप www.mnre.gov.in वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। चलिए साथियों इस योजना के बारे में थोड़ा सा आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि ये जो फ्री सोलर पैनल योजना है देश के सभी किसानों के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, अगर आप सरकार के द्वारा चुने जाते हो, तो आप अपने खेत में जो खाली पड़ा है, जो किसी काम का नहीं है, बंजर भूमि है, वहां पर आप सोलर पैनल है वो लगा सकते हो और जिसकी मदद से आप अपने भूमि की सिंचाई है वो भी आप कर सकते हो। सरकार इसके लिए आपको फ्री सोलर पैनल है वो प्रदान किया जाएगा। यदि आप अधिक सोलर पैनल लगाते हो और उस सोलर पैनल से बिजली उत्पन्न होती है तो वो आप किसी जो बिजली कंपनी है उसको बेच भी सकते हो और उसके फलस्वरूप आपको यहां पर पैसे हैं, यानी तकरीबन 3.16 जो पैसे हैं वो आपको हर एक यूनिट के उस कंपनी के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके पास बंजर भूमि है और इस योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करके इस योजना का लाभ है वो उठा सकते हैं। चलिए साथियों अगली योजना की अपन बात करते हैं और अगली चौथी योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए इस योजना के बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। साथियों ये योजना भी केंद्र सरकार की योजना है, यानी संपूर्ण भारत में सभी राज्यों में समान रूप से ये योजना लागू है। इस योजना में किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कुदरती आपदा जैसे बाढ़ है, ओलावृष्टि है, कोई भी प्राकृतिक आपदा यदि आ जाती है और उससे होने वाले नुकसान की भरपाई है सरकार के द्वारा है वो की जाती है। योजना में बीमा खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी जो फसलें हैं उन पर 5% है वो सरकार के द्वारा बीमा है वो प्रदान की जाएगी। मान लीजिए साथियों यदि आपकी फसल है वो नष्ट हो जाती है तो खरीफ की फसल के दौरान जो भी फसलें बोई जाती हैं तो उस फसल का 2% का हिस्सा आपको सरकार के द्वारा बीमा के रूप में है वो प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरह रबी की फसल में 1.5% टोटल फसल पर बीमा है वो सरकार के द्वारा है आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह बागवानी फसलों पर। चलिए साथियों इसके लिए आपको यानी इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही करने होंगे और ये ऑनलाइन आवेदन आपको एक निश्चित समय सीमा के तहत ही करने होंगे। और ये जो समय सीमा है साथियों खरीफ की फसल के लिए अंतिम जो तिथि होती है वो हर साल की 31 जुलाई है। इसके अलावा जो रबी की जो फसल होती है उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यानी इन्हीं दो तिथियों के बीच में आप इन फसलों के लिए बीमा है वो करवा सकते हो। यहाँ पर सरकार को आपको कुछ पैसे हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है और आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो बीमा के रूप में सरकार है वो आपको हर समय है वो सहायता करेगी। जैसे ही आपकी फसल कोई प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है तो तुरंत आपको सरकार को सूचना देनी होगी, या तो आप फोन नंबर से सूचना दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप शिकायत है वो कर सकते हैं। उसके बाद सरकार के नुमाइंदे आपकी फसल की जांच करेंगे और जांच करने के बाद यदि सही पाया जाता है तो सरकार आपको उस फसल की बीमा है जितना प्रतिशत वो तय करती है उतना प्रतिशत आपको बीमा है वो देती। चलिए साथियों अगली योजना की बात करते हैं और अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और ये हमारी आज की 5वीं सरकारी योजना है और ये जो योजना है युवाओं के लिए योजना है।
तो चलिए इस योजना के बारे में अपन जानते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना का फायदा या लाभ कौन उठा सकता है, क्या इसकी पात्रता है, क्या इसका फायदा है। देखिए साथियों, ये योजना है यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना केंद्र सरकार की योजना है, यानी देश के सभी राज्यों में समान रूप से ये योजना है वो लागू है। साथियों, ये योजना देश के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए है। योजना में सरकार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी देती है। योजना में सरकार बैंकों से ऋण उपलब्ध भी करवाती है, यानी जो बेरोजगार युवा हैं और जिन्होंने निःशुल्क सरकार से प्रशिक्षण लिया है उनके लिए विभिन्न बैंकों से ऋण है वो सरकार उपलब्ध करवाती है। इसकी पात्रता की अगर अपन बात करें तो इस योजना के अंदर कम से कम जो युवा साथी है वो 8वीं पास होना चाहिए और उसकी जो आयु है वो 18 से लेके 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उसके पूरे परिवार की जो आय है सालाना वो 40,000 रुपए होनी चाहिए। अगर ऋण की अपन बात करें तो यहाँ यानी इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख तक का ऋण है वो बैंकों से मिल जाता है, यानी सरकार आपको 10 लाख रुपए की राशि है बैंकों से ऋण के रूप में आपको दिलाती है। और यहाँ पर खास बात यह है कि इस योजना के अंतर आपको 10 से लेकर 20% की सब्सिडी है वो भी मिल जाती है, यानी 10 से 20% इनमें बीच में से कितने भी प्रतिशत सब्सिडी है वो आपको मिल सकती है। और इस योजना के लिए साथियों आपको ऑनलाइन आवेदन ही करने होंगे और ऑनलाइन जो आवेदन है वो www.dcmsme.gov.in वेबसाइट पे विजिट करके आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर इस योजना के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिन युवाओं की आयु 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में है वो युवा इस योजना के लिए पात्र होंगे। पहले सरकार उनको प्रशिक्षण देगी। जो भी युवा जिस प्रकार का रोजगार चाहता है या जो भी अपना धंधा या अपना जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसके लिए सरकार है आपको विभिन्न बैंकों से बिल्कुल कम ब्याज पर ऋण है वो उपलब्ध करवाएगी। इस योजना की खास बात यह है यदि आप कोई भी धंधा या कोई भी रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी जो अधिकतम जो खर्चा होगा वो 2 लाख रुपए तक होगा। आप 2 लाख रुपए से अधिक उस रोजगार पर खर्चा नहीं कर सकते। साथियों, अगर आप किसान परिवार से हैं और आपने अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप इस योजना के अंतर्गत जरूर आवेदन करें, क्योंकि इस योजना में आवेदन करने के बाद आप अपना खुद का रोजगार है वो शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये 5 टॉप सरकारी योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया। आपको यह बताना है कि इन सभी योजनाओं में यानी इन 5 योजनाओं में आपको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी। इसके अलावा आपको यह भी बताना है आपने इनमें से पहले किस योजना में आवेदन कर रखा है। इसके अलावा साथियों आपको कमेंट में यह भी बताना है कि जो भी आज की इस वीडियो में मैंने ये 5 योजनाएं बताई इनमें से किसी योजना के बारे में यदि आपको विस्तार से जानना है तो किस योजना के बारे में जानना है उस योजना का नाम जरूर लिखें, ताकि आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको उन योजनाओं के बारे में विस्तार से वो बता सकूं। तो आज की इस वीडियो में बस साथियों इतना ही। मुझे बताना आज की जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ सोशल मीडिया पर इतना शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी किसान भाइयों के पास इन सभी सरकारी योजनाओं की सूचना वो पहुंच सके। यदि आप किसान परिवार से हैं तो इस वीडियो को इतना फैला दो कि हर एक किसान भाई इन सरकारी योजनाओं का फायदा वो उठा सके। अगर साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में समय समय पर जानकारी है वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलती रहती हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और नई नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।